इंशाल्लाह पसंद आएंगे। ये ग्रेवी वाला बनेगा, यानी शलजम गोश्त शोरबा है तो शोरबा बनेगा। अच्छा, हम सबसे पहले काम ये करते हैं, यहाँ पर पैन रख देते हैं, यहाँ पर पैन रख देते हैं। अच्छा, ये दूध दुलारी के लिए पैन रख रही है। इसमें मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए हम छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा कि दूध भी गर्म होता जाएगा और आराम से हम जल्दी से आ जाएंगे इस रेसिपी पे। हाँ बिल्कुल डाल दीजिए। ये है मेरे पास 1/2 लीटर। चलें, ये गर्म हो रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर जो शलजम गोश्त शोरबा बनने जा रहा है, इसकी क्या रेसिपी है। अच्छा, इसको मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको मटन से बना सकते हैं और अगर चिकन से बनाना चाहें उससे भी बना सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि नहीं, बीफ या मटन से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैंने काम ये किया है कि गोश्त को गला लिया है। इसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको पहले से गला लिया है। तकरीबन 90% मैंने इसको गला लिया, यानी कसर इतनी बाकी है कि जब मैं इसमें शलजम ऐड करूँगी तो ये बहुत ही बेहतरीन सा गल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद है और ये डालेंगे हम पहले पैन में। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, गारंटीड। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का डबल रिफाइंड जो के होते हैं जी। अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड में आप देखिएगा, उसमें लिखा है कि बीफ जो है वो आपको डाल के पहले फ्राई करना है, ठीक है, उसके बाद आप मसाले डाल। लेकिन चूंकि मेरे पास ये गला हुआ है तो इसलिए मैं अभी नहीं डाली, मैं पहले मसाले जाट डालूंगी। यहाँ पर आप ऑयल देख रहे हैं कि हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला, तकरीबन आधा कप। इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, ये पिसी हुई प्याज है। अदरक, इतनी आसान रेसिपी है लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और जनाब अब जाएंगे इसमें अपने नॉर्मल मसाले। वैसे तो जब मैंने गोश्त बॉईल किया था उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था ताकि अंदर तक नमक चला जाए, लेकिन यहाँ पर भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून। इट्स अप टू यू कि आप कितना खाना चाहते हैं मिर्चों को। आपको अगर कम पसंद है तो उससे कम डाल लीजिए, लेकिन मेरी चूँकि देगी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लेती हूँ कभी कभी। ये गया हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून। तो मैं 2 टीस्पून डालती हूँ तो ये 1 टेबल स्पून हो गया। इस मसाले को हम भूनेंगे और साथ साथ यहाँ पर दही है मेरे पास, 3/4 कप, ठीक है। ये दही डाल के हम मसाला पूरा भून लेंगे। लेकिन अगर आपके पास गोश्त कच्चा है तो तमाम चीज़ें डालें और अच्छे से मसाले को भूनें और गोश्त को गलने के लिए आप छोड़ दें। लेकिन चूंकि मेरे पास गला हुआ है तो इसलिए मैं पहले मसाला भून रही हूँ, वरना गोश्त बहुत गल जाएगा। तो हम ब्रेक ले लें। क्या कर रहे हैं, यहाँ मिल्क एक तरफ बॉईल हो रहा है जो कि दूध दुलारी के लिए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से ही अब ये गोश्त, अच्छा दही जो था वो मैंने इसमें डाला, अच्छे से भून लिया और अब मैं ये गोश्त जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये कोई भी मटन बीफ हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास ये बीफ है। अच्छा, हड्डी वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि हड्डी से ज़रा अच्छा जो उसका जो ग्रेवी बनती है ना वो हड्डी से ही ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है जी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1/2 kg मेरे पास मीट है। फिर हम कॉलर लेंगे। हाँ बिल्कुल, इसको मैं भून रही हूँ, अब भून रही हूँ मैं इसको। लेकिन साथ साथ एक, जब तक आप कॉलर से बात करेंगी मैं एक चीज़ ज़रा वादे कर दूँ। यहाँ पर मैं इसको भून के मैं इसमें थोड़ा सा ये जो पानी है सिर्फ ये डालूँगी इसके अंदर, और बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, और मैं समझूँगी कि हमारा ही गोश्त जो है वो गल चुका है। थोड़ा सा मैं शलजम के बारे में बताना चाहूँगी कि शलजम के बारे में जो अमूमन ऐसा होता है कि आपको ज़रा सा खारे फील होते हैं, मीठे लग रहे होते हैं, उसका तरीक़ेकार ये कि शलजम आपने लिए, उनको आपने छीला, छीलने के बाद काटे मोटा मोटा, और उस पर थोड़ा सा हल्दी, और उसके बाद आपने इसमें नमक लगा दिया। लगा के आप इसको ½ एन आवर तक छोड़ें और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। अब आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पानी जो इसमें निकला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम से ज़्यादा ये शलजम थे, और ये देखें इसके अंदर से ये इतना पानी इसके अंदर से ये निकला है, सही है ना, ये खारा पानी है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, वॉश करके हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इस गोश्त के अंदर शामिल करेंगे। और क्या कुछ ऐड करेंगे ये भी साथ आपको बताते जाते हैं कि हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई सौंफ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार आएगा। ठीक है, अभी आप कॉलर से बात कीजिए अगर आप ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, ये थोड़ा सा भुन गया है और ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ और इसको कवर करके मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर इसमें शामिल करेंगे ये गया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है जी, पिसा हुआ गरम मसाला हम बाद में भी इसमें ऐड करेंगे, और डालेंगे इसके अंदर ये पिसी हुई सौंफ। ठीक है ना, सौंफ हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून थोड़ी सी भर के डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही कोई शानदार आता है।
अब हमारा चूल्हा ऑन हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम तो हम आगे ब्रेक इसको लेते हैं। हाँ चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जो अच्छा मैं एक काम करती हूँ इसको फ्राई करना शुरू कर दीजिए ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो ये हमारा तैयार होने जाए, क्योंकि अभी हमें 2 रेसिपीज और वो करेंगे फ्राई। ये देखिए जी हो गया फ्राई। अब जल्दी से मैं फटाफट इसको डाल देती हूँ क्योंकि इसमें हमने सौंफ और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था, ये इस समेत ही हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, अब डालेंगे इसके अंदर शोरबा। और शलजम गोश्त हमेशा थोड़ा सा थिक बनता है, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती। अभी आप इसमें ज़रा पानी डालेंगी? यानी थोड़ा शोरबे वाला होता है। हाँ शोरबा, लेकिन ज़रा कम थिक शोरबा होता है। ठीक है, बताइएगा। और डालिए क्योंकि शलजम को हमें गलाना है अभी। ओके, थोड़ा सा और डालिए, रोक देगा मुझे। थोड़ा यानी सा। जो आप कह रही शोरबे वाला नहीं होता, ये मैं नहीं, बना नहीं। दूंगी शोरबे वाला से। नहीं शोरबे वाला अब ज़रा ज़्यादा हो गया। लेकिन ये कि ये जैसे नॉर्मल शोरबे से ज़रा मतलब कम होता है इसका शोरबा। ठीक है।